कैट एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर लो या अपेयर कर लो तो सीईटी में तो झंडे गाड़ दोगे। कैट एग्जामिनेशन तो मैं नाम के लिए दे रहा हूं, बट सीईटी एग्जामिनेशन में मेरा पूरा फोकस है। या तो कुछ लोग सोचते हैं कि सीईटी एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं और मेरा मेन फोकस कैट के लिए है। Or there are students, they are confused in between CAT and CET and they are unable to decide कि किस एग्जामिनेशन को उनको अपना 100% देना है। Of course, you should give your 100% to both the exams, but in this video, today I am going to talk about the comparison in between CAT and CET examination, and this video will surely help you to take the right decision. ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन से एग्जामिनेशन पे ज़्यादा अपनी जो एक्स्ट्रा पॉइंट की ताकत है वो लगानी है। तो गाइज, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टडी पैटर्न, द मार्किंग स्कीम, ये वो। आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका ये कन्फ्यूजन है तो आपको मार्किंग स्कीम पता है, आपको पता है कि सीईटी ईजी एग्जाम है कैट के कंपैरिजन में। लेकिन जो बच्चे सिर्फ ये देख के सीईटी एग्जामिनेशन देते हैं या स्टूडेंट वो सीईटी एग्जाम देते हैं ये सोच के कि कैट डिफिकल्ट है, तो guys, you guys are little wrong. Let me give you some more explanation on it. कैट एग्जामिनेशन माना थोड़ा सा डिफिकल्ट है सीईटी से, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेट मी गिव यू कंपैरिजन इन नंबर्स। ऑन एन एवरेज सीईटी एग्जाम में 1,10,000 बच्चे अपेयर करते हैं और टॉप 5 कॉलेजेस में एमएमएस की सीट्स अराउंड 700 है। सब मिला के उसके अंदर आपका रिजर्वेशन होगा, ओपन होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। कैट के थ्रू सिर्फ 20 आईएम्स, जो 20 आईएम है उसी के अंदर मिला के 3,265 सीट्स हैं। अब बात आती है कि कैट में कितने स्टूडेंट अपेयर करते हैं, तो गाइस कैट में अराउंड 240 to 250,000 स्टूडेंट्स पर ईयर अपेयर करते हैं, लेकिन सिर्फ आईआईएम्स के 3,265 सीट्स हैं। सीईटी में गाइस सीट्स बहुत कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 50% है या 45% एज कम्पेयर टू कैट, बट जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बहुत कम है। अब बात ये सिर्फ आईआईएम की नहीं है, कम से कम ऐसे 20 टॉप कॉलेजेस हैं अपार्ट फ्रॉम आईआईएम जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं और उनका एवरेज पैकेज आपके टॉप 3 कॉलेजेस जो सीईटी के थ्रू चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात हो उनसे ज़्यादा है। अब कई लोग बोलेंगे सर मैं कैट में इसलिए अपेयर नहीं करता कि उनकी फीस ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ये एक चीज़ है जो यूजुअली मिडिल क्लास 90% हम मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की यही दिक्कत है कि हम इतना फीस कैसे भरेंगे, क्योंकि सीईटी के थ्रू आपकी जो फीस है एमएमएस और पीजी दोनों की फीस आपको बताता हूँ। एमएमएस की फीस जो होगी वो जाएगी अराउंड 4 to 6 lakhs के आसपास ऑन एन एवरेज डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, और पीजी की फीस जाएगी 6 to 10 to 11 lakhs। अब बारी आती है कैट की। कैट में मिनिमम फीस कैट के थ्रू जो अच्छा कॉलेज है वो आपको मिनिमम 15 लाख रुपीस चार्ज करेगा, 15 लाख। यस, बट घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे भी कई लोग लोन लेते हैं सीईटी के लिए और कैट के लिए भी। लेकिन आपको अगर कैट के थ्रू कैट एग्जामिनेशन के थ्रू किसी टॉप नॉच कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो गाइज उन कॉलेजेस के टाई अप होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। अगर आप किसी आईएम में आपको एडमिशन मिलता है, टॉप नॉच टॉप 10 आईएम में मिलता है, तो ट्रस्ट मी गाइस बैंक सामने से खुद से आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि हम आपको एजुकेशन लोन देंगे। और यूजुअली 2 to 3 years के अंदर आप after once you get placed you can easily pay off your loan amount with the interest to the bank, and you might be having savings also. That's how these colleges, those colleges which you're going to get via CAT examination are going to give you opportunities. At the same time CET में भी आपको उतनी अपॉर्चुनिटी ना दे पाए, लेकिन सीईटी देने का फ़ायदा ये होता है कि इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कम है। अगर आप जानते हैं स्मार्टली, अगर आप जानते हैं कि कैसे उस एग्ज़ाम में स्कोर करना है तो आप अच्छे से कर सकते हो। सीईटी एक आपका क्वांटिटेटिव एग्ज़ाम है, क्वांटिटी देखी जाती है। कैट आपका एक क्वालिटेटिव एग्ज़ाम है, क्वालिटी देखी जाती है। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द पैटर्न। ऑफ कोर्स इफ़ यू आर कंफ्यूज इन बिटवीन सीईटी एंड कैट तो आपको डेफिनेटली वो डिफरेंस पैटर्न का पता होगा। फीस के सिवा और कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि कैट के लिए मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ेगा, सीईटी के लिए मुझे स्टेट में रहना है। अगर आपको सिर्फ अपने स्टेट में रहना है, अगर आपको
अपने स्टेट के अंदर वो कंफर्ट जोन में रहना, तो आपके लिए सीईटी बेस्ट है। सीईटी आपको गाइज आपके लिए एक परफेक्ट एग्जाम है। सो गाइज सीईटी एग्जामिनेशन के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। कैट एग्जामिनेशन के कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि सिर्फ इस फैक्टर पे कि आपको लगता है कि कैट एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है और आप उसमें अपेयर नहीं कर रहे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। येस, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें स्कोर करना थोड़ा अलग है सीईटी से, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। 1,10,000 स्टूडेंट्स, अराउंड 700 सीट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप कॉलेजेस, और कॉलेजेस जहाँ से एमबीए करके या एमएमएस करके कोई मतलब है, कोई सेंस है। वहीं पे मोर देन 50 कॉलेजेस जो आपको बहुत अच्छा पैकेज दे सकते हैं कैट के थ्रू, और सिर्फ 20 IIM, 20 IIMs got 3,265 seats, and the number of students who appear in CAT examination is approximately 2,40,000. So guys, based on this differentiation I have given in this video, you can take an educated guess. You can decide कि आपको कैट में अपेयर करना है सीटी में। मैं कहता हूँ कि दोनों एग्जाम में अपेयर करो और अपना 100% दो। एंड में जो आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगता है आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और आप स्मार्ट वर्क करना जानते हो तो आपके लिए कैट है। अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स उतने क्लियर नहीं हैं और आपको थोड़ा इजी लेवल का एग्ज़ाम चाहिए, अपने स्टेट में रहना है, तो सीटी आपके लिए परफेक्ट है। दोनों एग्ज़ाम बहुत अच्छे हैं, अपने अपने पॉजिटिव्स लेके आते हैं। सो आई होप गाइज दिस वीडियो विल हेल्प यू टू टेक अ राइट कॉल। गिव योर 100% इन बोथ द एग्जाम्स, बट जो एग्ज़ाम आपका फेवरेट है ना उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ताकत देना। डेफिनेटली यू गोना मेक इट। थैंक यू एंड विश यू लक।